तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिससे हर साल एक क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, टू rods of mass m and 2m have the same length L are joined as shown in the figure. Find the moment of inertia about an axis passing through their common point and perpendicular to them. मतलब हमें क्या बोला है कि ये दो रॉड्स है, एक का मास 2m है और एक का मास m है, दोनों का लेंथ l है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से जहाँ पे दोनों कॉमनली जॉइंड है। तो इसका हम जल्दी से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है और हमें बोला है कि उन दोनों के कॉमन पॉइंट से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। उन दोनों का कॉमन पॉइंट, उसका बोलने का मतलब उसका है कि जहां पे ये दोनों रॉड्स जॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसका मास 2m है और इसका मास m है, इसका लेंथ l है और इसका भी लेंथ l है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू आई रॉड 1 प्लस आई रॉड 2। मतलब हम दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का वन एंड से होता है ml²/3, ये हमने लर्न किया हुआ है। बट यहाँ पे m की जगह हमें 2m रखना पड़ेगा क्योंकि रॉड 1 का मास 2m है, तो ये केयरफुली हमें 2ml² रखना पड़ेगा। और सेकेंड रॉड का मास m है, उसका भी वन एंड से होगा ml²/3। तो I विल बी 3ml²/3, तो 3 से 3 कैंसिल, और ml² हमारे रॉड का, इन दोनों रॉड का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, हम धीरे धीरे इसको डिफिकल्टी में प्रोग्रेस करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो PYQs है, सो मेक श्योर कि आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में मेरा सोल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन काफी इजी था, हमारा सोल्यूशन जल्दी से निकल के आ गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वही दो रॉड्स है, एक का मास m और दूसरे का मास 2m है, दोनों का लेंथ l है, लेकिन इस बार पहले हमने उनके इस कॉमन पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, लेकिन इस बार हमें एक रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो द थिंग्स विल चेंज अ लिटिल बिट हियर। हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ उसको कैसे हमें यूज करना है। पहले हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या, वो हमें देखना है कि हमें इस पॉइंट की जगह अब इस रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ पहले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। हमारे पास में दो रॉड है, एक का मास 2m है, लेंथ l, दूसरे का मास है m और लेंथ l। बस हमें इस बार इस रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो पहले रॉड के लिए, यानी रॉड नंबर 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं ml²/12 होता है। प्रॉब्लम है सेकेंड रॉड के लिए। हम सेकेंड रॉड का यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट से नहीं जानते। हमें इस पॉइंट से नहीं पता इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इस पॉइंट से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको कैसे यूज करना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। अब ICOM तो हम जानते हैं कितना होता है। ICOM हमें पता है, इसका रॉड का सेंटर से ml²/12 होता है। बस हमें इस क्वेश्चन में D फाइंड आउट करना होता है। इस थ्योरम में हमें बस D फाइंड आउट करना होता है। और D क्या होता है? जिस एक्सिस से हमें निकालने के लिए कहा गया है, उस एक्सिस से इसके सेंटर तक का या फिर इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड D। हमें बस ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए काफी सिंपल वे है। ये पूरा लेंथ L है, तो इसका हाफ L/2 होगा, विच इज ऑब्वियस कि ये पूरा लेंथ L है और ये सेंटर में है, तो ये लेंथ L/2 होगा। सिमिलरली इसके केस में भी ये सेंटर में है और ये पूरा लेंथ L है, तो ये भी L/2 होगा। अब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या? इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ भी L/2 है, और ये हमारा D है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके D फाइंड आउट करेंगे तो हमारा D निकल के आएगा L/√2।
पाइथागोरस थ्योरम डाल के इसमें d निकाल के चेक कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमारा d निकल के आएगा L/√2। अब सिंपली इस d को हमारे थ्योरम में रख के हमको इस रॉड का इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है। तो हम रख के देखते हैं। हमारा थ्योरम बोलता है I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। तो I ऑफ रॉड 2 निकाल रहे हैं हम, वो भी हम लिख देते हैं I ऑफ रॉड 2। तो I सेंटर ऑफ मास कितना होगा इसका, इस रॉड का सेंटर से I कितना होगा ml²/12, ये हमने पढ़ा हुआ है, ml²/12 प्लस md², m टाइम्स d हमने अभी अभी निकाला L/√2 का स्क्वायर। सिंपल। तो I रॉड 2 हमारा आएगा ml²/12 प्लस ml²/2। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो ml²/12 प्लस 6ml²/12 आएगा। इसका मतलब हमारा I रॉड 2 जो है वो हमारे पास आया 7ml²/12। रॉड 1 का हमें ऑलरेडी पता था, इस रॉड का क्या होगा सेंटर से ml²/12, बस हमें m की जगह 2m रखना होगा क्योंकि इसका मास 2m है। तो अब हमारे फॉर्मूले पे हम वापस आ जाते हैं। I इज इक्वल्स टू I ऑफ रॉड 1 प्लस I ऑफ रॉड 2। तो रॉड 1 का I होगा ml²/12 क्योंकि सेंटर से हमें पूछा गया है। अगर वन एंड से पूछता तो ml²/3 लेते हैं हम, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में लिया, बट सेंटर से ml²/12 होता है, m की जगह हमें 2m रखना है क्योंकि उस रॉड का मास 2m है। तो 2ml²/12 प्लस I ऑफ रॉड 2 हमने अभी अभी निकाला 7ml²/12। तो ये 7 + 2 9ml²/12 हमारे पास आया है। 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो है 3/4 ml²। आई होप हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस क्वेश्चन से यूज करने की क्लैरिटी मिली है। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग पूरे रोबस्ट हो जाए इन दोनों थ्योरम्स को यूज करने में। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बोला है कि एक डिस्क है, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r and rod of mass m and length is equals to 2r are joined as shown in the figure. Find moment of inertia about the given perpendicular axis. तो अब हमको बोला है कि एक डिस्क और एक रॉड को हमने ज्वाइन कर दिया है, डिस्क का रेडियस है r और रॉड का जो मास है वो है m और उसका लेंथ है 2r। हमें बोला है कि ये जो डिस्क का सेंटर है यहाँ से इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। तो फिर से हमें कुछ थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा। पहले हम इसका एक डायग्राम हमारी नोटबुक में बना लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है। जो डिस्क है हमारे पास उसका मास है m और उसका रेडियस है r। जो हमारे पास रॉड है उसका मास है m और उसका लेंथ है 2 टाइम्स r। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमको इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I ऑफ डिस्क प्लस I ऑफ रॉड। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। तो I ऑफ डिस्क तो हमें पता है कि सेंटर से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। mr²/2 डिस्क का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो हमको लर्न करना पड़ता है। तो mr²/2 तो ये फिक्स है। लेकिन अब रॉड का हमें सेंटर से पता है बट इस पॉइंट से नहीं पता। तो हमें सेंटर से पता है और इस पॉइंट से नहीं पता, हमें फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। हमको बस फाइंड आउट करना है इनके बीच का डिस्टेंस d, इनके बीच का डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है ICOM प्लस MD²। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू ICOM सेंटर ऑफ मास से कितना होता है रॉड का ml²/12, बट L की जगह यहाँ पे हमें 2r रखना होगा क्योंकि इसका लेंथ 2r है। m2r²/12 प्लस m, अब d कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है r। अगर ये पूरा 2r है तो इसका हाफ लेंथ r होगा यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट। और इसका यहाँ पे यहाँ रेडियस r है
मतलब ये r और ये r मिला के d कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ r। हमको समझा क्या d कैसे निकला, यहां से यहां तक का लेंथ r, फिर यहां से यहां तक का लेंथ r, तो हमारा d निकल के आया 2r। तो m d की जगह हमें रखना है 2r स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा m 4r स्क्वायर बाय 12 प्लस m 4r स्क्वायर। तो ये 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आ गया m r स्क्वायर बाय 3 प्लस 4m r स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा m r स्क्वायर प्लस 12m r स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब हमारे पास आया 13m r स्क्वायर बाय 3। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकल के आ गया है। अब हमें सिंपली रॉड और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है। अगर ये विजिबल नहीं है तो अब दिख रहा होगा। इनको ऐड करके 13m r स्क्वायर बाय 3 हमारे पास ये आई ऑफ रॉड निकल के आ गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, I इज इक्वल्स टू आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ रॉड। तो आई ऑफ डिस्क तो हमें शुरू से पता है m r स्क्वायर बाय 2, और रॉड का हमने निकाल लिया 13m r स्क्वायर बाय 3। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3m r स्क्वायर प्लस 13 2 ज़ा 26m r स्क्वायर बाय 3 2 ज़ा 6, यानी 29 बाय 6 m r स्क्वायर, विच इज आवर फाइनल आंसर। कितना भी वियर्ड दिख सकता है आंसर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द करेक्ट फाइनल आंसर जो हमें मिला है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया काफी इजी और काफी सिंपलेस्ट वे में। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। सिर्फ अभी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है और यही थ्योरम ज्यादातर हमें यूज आता है। इसका जब यूज हमने समझ लिया तो हमें काफी सिंपल हर क्वेश्चन लगने लगेगा। बस हमें d फाइंड आउट करना होता है, जो जैसे डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, और सीधा ICOM प्लस MD स्क्वायर के फॉर्मूले में रख के पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगा के हमें सीधा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, रेडियस r, with its center attached to the end of a thin straight rod of mass m and length l, about axis passing through the other end of the rod perpendicular to it। काफी एक ट्रिकी लग रहा है पढ़ने से, बट सॉल्व करने से उतना ही सिंपल है। हमें बोला गया है कि ये एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर। जब भी हमें स्फीयर का टाइप नहीं बताया हम उसको सॉलिड कंसीडर करेंगे। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर से एक रॉड अटैच किया गया है यहाँ तक, जिसका लेंथ है L, और यहाँ पे रॉड के एंड पे हमारा एक्सिस है जहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम यूज करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम डायग्राम बना के प्रोसीड करेंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। ये स्फेरिकल बॉल है, मास m और रेडियस r। ये जो रॉड है इसका मास m है और लेंथ l है। तो स्फेरिकल बॉल का सेंटर से, मतलब इस एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। ये हमें लर्न किया हुआ होता है। अब हमें जब इसका सेंटर से पता है और हमें इस एक्सिस से निकालना है, तो हमें चाहिए है d, कि इसका डिस्टेंस कितना है। और वो डिस्टेंस हमें क्लियरली दिख रहा है कि L है, क्योंकि ये रॉड का लेंथ L है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इजीली निकाल पाएंगे कि इस स्फीयर का इस एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा I इज इक्वल्स टू आई स्फीयर प्लस आई रॉड। अब जो रॉड का I है वो हमको पता है 1 एंड से ml स्क्वायर बाय 3 होता है, हमें स्फीयर का निकालना है। तो I स्फीयर में हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो I सेंटर ऑफ मास स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, हमने लर्न किया हुआ है, प्लस m टाइम्स d स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस के बीच में हमें यहाँ से पता है, हमें इस एक्सिस से निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा d होता है। तो अब d कितना है L के बराबर है। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये रॉड का जो लेंथ है वो L है। तो हम यहाँ पे L पुट कर देंगे। एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से फ्लैश बंद हो गया है, बट इट इज स्टिल क्वाइट विजिबल।
तो यहाँ पे हम d में d की जगह l पुट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस l है और l का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। ये हमारा I स्फीयर आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये r है और ये l है, तो दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा I ऑफ स्फीयर आ गया। अब सिंपली हमें फॉर्मूला बोलता है कि टोटल निकालने के लिए I ऑफ रॉड और I ऑफ स्फीयर को ऐड कर दो। तो रॉड का वन एंड से, रॉड का ये जो रॉड है इसका वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एक एंड से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3। तो दिस विल टर्न आउट टू बी ml स्क्वायर बाय 3 प्लस 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। अब इसको अगर हम चाहे तो फर्दर ml स्क्वायर और इस ml स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं जैसा हमें ऑप्शन में दिया होगा, वरना ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके, और ये सारे के सारे PYQs है जो पिछले साल पूछे गए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली यू हैव गॉट अ गुड grip and understanding of moment of inertia.